नमस्कार सभी को, मैं अनुष्का एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ ASP की ब्लॉकचेन पाठशाला में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है, तो अब हम जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और वो सेंट्रलाइज सिस्टम से कैसे अलग है। पर उसको जानने से पहले एक ज़रूरी काम करना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अब हम जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता क्या है। डिसेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कोई भी एक ओनर, मतलब अगर मैं बोलूँ तो कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई ग्रुप या इनफैक्ट गवर्नमेंट भी उस चीज़ को रूल नहीं करती। यहाँ पे हम डेटा को सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। इसको हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई एक ओनर नहीं है। यहाँ हर किसी के पास चीज़ों का एक्सेस होता है, बस वो चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। अब हम कुछ आसान से एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आप और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि एक्चुअली ये क्या है, मतलब एक्चुअली डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता क्या है। अगर मैं एक बैंक का एग्जांपल लूँ तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें पता है कि आज अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस पर एक सर्टेन अमाउंट का इंटरेस्ट है जो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद देना रहेगा। सेम गोज़ कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है, आपने उसमें इतना अमाउंट रखा है तो इतने टाइम के बाद बैंक आपको इतना इंटरेस्ट देगी। बट कभी भी उस इंटरेस्ट के परसेंटेज को बैंक चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो बैंक किसी एक इंसान के थ्रू रूल हो रहा है या फिर एक ग्रुप के थ्रू। जब भी चाहें वो उन परसेंटेज को चेंज कर सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं अगर चीज़ डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे होती है, मतलब कि अगर ये सारी चीज़ें पहले से ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, जिसमें हम जानेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। अभी हम समझ सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि अभी हम कॉन्ट्रैक्ट मैनुअली करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे प्रोग्रामिंग के थ्रू सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। तो अगर हमने स्टार्टिंग में ही हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो परसेंटेज है या जो भी चीज़ है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन है, तो चाहकर भी उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। आपको भी पता है कि 2 साल के बाद इतने अमाउंट पे आपको इतना इंटरेस्ट देना है। बैंक के ओनर, जो भी लोग बैंक को रन कर रहे हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप, गवर्नमेंट, कोई भी उसको चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही डिफाइन है और आपको भी वो सारी चीज़ें पहले से पता है। सेम अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो हम पुलिस स्टेशन, कभी भी हम अगर FIR कराते हैं, मतलब किसी ने क्राइम किया है, आपने उसके लिए एक FIR कराया है, दूसरे दिन आप जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पता चलता है कि वो FIR तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि जिसके अगेंस्ट आपने FIR किया है वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पे लोगों को ब्राइब देता है और वो FIR डिसमिस हो जाता है, या फिर वो FIR कहीं खो जाता है, बहुत टाइम तक हमारे केसेस पेंडिंग रहते हैं। बट सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे भी करेंगे, जो हमारा FIR है ऐसे पोर्टल के थ्रू हो जहाँ से उसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता, तो आपकी चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हैं। वहाँ पे अगर आज आपने FIR कराया है तो वो FIR हमेशा वहाँ रहेगा। कभी भी आप उस FIR को देख सकते हैं, या जहाँ भी आपने केस किया है, जिसके अगेंस्ट केस किया है, वो भी उस FIR को देख रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर चीज़ें डिफाइन हैं और वो इम्यूटेबल है, मतलब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो कितनी इजी हो जाती हैं चीज़ें। सेम गोज़ विद वोटिंग सिस्टम। जब भी वोटिंग सिस्टम होता है तो हमेशा ये मैंने पर्सनली रियलाइज़ किया है कि ऐसा होता ही है। हम हमेशा यही बोलते हैं कि यहाँ चीटिंग हुई है, या एक्चुअल नंबर ऑफ वोट काउंट्स नहीं मिल पा रहा, किसी ने कुछ कराया है, किसी ने कुछ किया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट अगर हम वोटिंग को भी यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस से मैनेज करेंगे तो वो इजी होगा, क्योंकि हमारे पास जेन्युइन डेटा आएगा। एक तो डेटा ट्रांसपेरेंट भी रहेगा और एक्यूरेट रहेगा, कोई भी उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकता। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली डिसेंट्रलाइज सिस्टम काम कैसे करता है और ये सेंट्रलाइजेशन से अलग कैसे है। अभी तक जो भी चल रहा है वो सब सेंट्रलाइज सिस्टम पे है। तो आपको पता है कि आप इन सारी जगह, पुलिस स्टेशन, बैंक्स या ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट वही चीज़ें अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से डिफाइन है, वो डिसेंट्रलाइज वे में है, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सो दैट इज़ द रियल पावर ऑफ ब्लॉकचेन। और वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि हम आने वाले वीडियोस में सारी टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ कर पाएँ,
जिससे आपके लिए वो ईजी हो जाए। फिर भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको अभी पूछना है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। और जो भी वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक है या कमिंग आप वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो प्लीज़ सारी चीज़ें आप यहाँ मेरे को फीडबैक में दें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि हम हर तरीके से आपकी हेल्प कर सकें और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत आसान भाषा में चीज़ों को बनाएं और आपके रियल वर्ल्ड के साथ हम उसको रिलेट कर पाएँ, जिससे आप उस चीज़ों को समझ पाएँ। स्टिल अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछें, हम ज़रूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअल में अब ब्लॉकचेन के यूज़ केसेस क्या हैं। थैंक यू।